हाँ जी, अ वेरी गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। आज की जो क्लास का मेरा बेसिकली एजेंडा है दैट इज़ फॉर द एमए एंट्रेंस सीयूईटी फॉर द ईयर 2026। ठीक है, 2026 की अब हम बात करेंगे। 25 का पेपर मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखा है। 22, 23, 24, 25 ये पूरा आपके पास अवेलेबल है। किसी के पास अगर पीडीएफ नहीं है तो आप अपना मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए ऑन 9811042456। 456 आखिरी के 3 डिजिट है जी। ठीक है, आप व्हाट्सएप कर देना। आई विल शेयर ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन और द पास्ट ईयर पेपर्स रिगार्डिंग द एम एंट्रेंस सीयूईटी और फॉर द आईआईटी जैम एंड आईआईटी गेट इकोनॉमिक्स। राइट, अब ये जो क्लास रखी है दैट इज़ फॉर द प्लानर कि आपको क्या रोड मैप अडॉप्ट करना चाहिए, बिकॉज हर एक बंदे की अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस अलग अलग है। राइट जी। एंड प्लस अभी आपकी वेकेशंस भी चलने वाली है। सेमेस्टर एग्जाम लगभग आपके ख़त्म हो जाएंगे। 4 के कोर पेपर तो हो गए, बट जो फालतू फालतू पेपर है वो भी लगभग यू विल बी डन। एंड आपके पास मोटा मोटा समय है टिल 20 जुलाई 2025। ठीक है जी, 20 जुलाई तक आपके पास टाइम है। इस साल का पेपर मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है। पेपर का एनालिसिस ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में है, तो मैं वो यहाँ पे दोबारा नहीं करूँगा, वरना सेम बात को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं बनता। मेरा बेसिकली मेन आपके साथ ये बताना है कि आपको डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है। उस अकॉर्डिंग टारगेट योर यूनिवर्सिटी। आपका एम क्या है? लाइक जनरली जितना लगभग 7 साल हो गए मेरे को पढ़ाते पढ़ाते, तो मैंने जो देखा है आप लोगों का जनरली एम होता है कॉरपोरेट सेक्टर, है ना जी। कहते हैं हमें कॉरपोरेट में जाना है, मान गए बात। दूसरे कहते हैं कि भाई हमें एकेडमिक्स में आना है या रिसर्च में आना है। एंड थर्ड कैटेगरी जो होती है दे साइड कि भाई हमें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना है। सो मैंने ये बात कई बार बोली है, कई बार व्हाट्सएप पे आप लोगों के कॉमन क्वेरीज आती हैं कॉर्पोरेट के लिए क्या करें। मैंने कई बार बताया भाई कॉर्पोरेट के लिए इट इज़ IGIDR ओनली एंड देन इट इज़ DSE, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अलावा आपको कहीं से प्लेसमेंट नहीं मिलती फ्रॉम द कैंपस ओरिएंटेड। हाँ, आप अपने लेवल पे ट्राई करो, वो तो आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, वेदर इट इज़ एनी। बट मेनली अगर कैंपस रिक्रूटमेंट होता है दैट इज़ ओनली फ्रॉम दीज 2 हॉटस्पॉट्स। इसके अलावा जितने भी है DTU है दिल्ली में, IP है, साउथ एशियन है, ठीक है भाई, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। यू विल गेट नथिंग। ये जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं मैंने उनसे पूछने के बाद ही आपको बताया है, ऐसे नहीं बता रहा मैं। एंड दिस इज़ ऑल्सो एविडेंस बेस्ड। राइट जी, तो ये दोनों आपको रखना चाहिए। एंड यस, यहाँ पे अब ये डाउट आता है कि भाई हमें मान लो दिल्ली में ही रहना है, देन बाय डिफ़ॉल्ट आपको DSE टारगेट करना चाहिए। अगर आप मुंबई स्विच कर सकते हो देन गो फॉर IGIDR को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा एज़ कम्पेयर टू DSE इफ़ यू आर विलिंग टू स्विच टू द मुंबई। राइट, तो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड दीज आर द टू ओनली। कहते JNU से कॉर्पोरेट प्लेसमेंट नहीं है। JNU इज़ फॉर द रिसर्च। JNU and even DSE and even IGIDR, they are also for the research or academia, but mainly it is the JNU. JNU is number 1 in terms of research or academics. यहाँ आना तो भाई यहाँ तो फिर आप कहीं से भी कर लो, डजेंट मैटर, अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो। एंड वन मोर थिंग इसके रिगार्डिंग ही, एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा एक और एम होता है कि हमें इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज देना है, RBI DEPR देना है, ठीक है, या आपको UGC नेट देना है, JRF नेट JRF फॉर द दिस इज़ फॉर द अगर आपको PhD में आना है, जैसे मैं एकेडमिक्स लिख रहा था या रिसर्च लिख रहा था, बट अगर आपको UPSC ओरिएंटेड पेपर देने हैं तो IAS एंड RBI DEPR का लगभग सिलेबस सेम है। 85% लगभग सिलेबस सेम चलता है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे देयर इज़ डायरेक्ट मेंस, कोई आपका प्रीलिम्स नहीं होता, यहाँ पे प्रीलिम्स होता है। खैर, इसके रिगार्डिंग हम किसी और दिन बात करेंगे, बट अभी मेरा एम है ओनली एंड ओनली मास्टर्स एंट्रेंस। दोनों की एलिजिबिलिटीज़ MA या MSc इन इकोनॉमिक्स, दिस यू कैन गिव इन द फाइनल ईयर, बट इसके लिए डिग्री चाहिए, मिनिमम 55% आना चाहिए आपका। बट इसके लिए आप फाइनल ईयर में दे सकते हो। अगर आप परसुइंग हो MA के सेकेंड ईयर में, यू कैन गिव इकोनॉमिक सर्विसेज, बट फॉर द DPR डिग्री होना इज़ अनिवार्य। सेम ये आप ये MA के सेकेंड ईयर में आके आप दे सकते हैं। राइट जी, तो अब ये मेन चीज़ है। इसके अकॉर्डिंग अब आप देखो आपका एम क्या है, देन फिल्टर योर यूनिवर्सिटी। डोंट सी दिस कि भाई मेरे फ्रेंड्स वहाँ चले गए, यहाँ चले गए। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि मतलब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के अकॉर्डिंग प्ले करो। नाउ वन मोर क्वेश्चन अराइजेस कि भाई हमारा मैथ स्टैट्स इकोट्रिक्स, देखो MME स्टैट्स इकोनोमेट्रिक्स,
अगर आपका ये फंडामेंटल वाइज स्ट्रॉन्ग है देन ओनली गो फॉर डीएसई। अगर नहीं है, अगर आपके सीयूईटी में अच्छे नंबर भी आ गए 195 198 200 पार भी हो रहा है बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, देन डोंट गो फॉर डीएसई। देन टारगेट फॉर जेएनयू, आईजीआई, इवन नॉट आईजीआईडीआर, टारगेट फॉर द जेएनयू। जेएनयू में भी 2 कोर्सेज है, वहाँ पे एक होता है सिंपल एमए इकोनॉमिक्स, टारगेट दिस। एक होता है वहाँ पे एमए इको विद वर्ल्ड इकोनॉमी स्पेशलाइजेशन। ये वाला जो कोर्स है ना, इसका सिलेबस मैथमेटिकल इंक्लाइन है एंड दैट इज़ एट पार विद डीएसई सिलेबस। जो दिल्ली स्कूल में पढ़ाई होती है वही लगभग इस वाले कोर्स में पढ़ाई होती है, बट एमए इकोनॉमिक्स इज़ वेरी सिंपल एंड इट इज़ थ्योरेटिकल इंक्लाइन, पर्टिकुलरली फॉर दोस्त जिन्हें आईईएस, आरबीआई, डीपीआर या यूजीसी नेट देना, तो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर देम। बट अगर आपको ये मिल रहा है तो उससे बेटर आई विल सजेस्ट कि गो फॉर डीएसई इफ़ यू वांट टू एम फॉर कॉर्पोरेट, राइट। मान लो आपको जेएनयू में वर्ल्ड इकोनॉमी मिल रहा है और डीएसई मिल रहा है, कहते अब क्या जाए। टारगेट फॉर डीएसई इफ़ योर एम इज़ कॉर्पोरेट, बिकॉज जेएनयू से प्लेसमेंट नहीं मिलता इफ़ यू डू एनी ऑफ वन कोर्स, इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर रिसर्च और आईईएस एंड आरबीआई डीपीआर। पल्ले पड़ गई इतनी बात कि क्या करें। तो अपनी स्ट्रेंथ देखो, अगर आपकी स्ट्रेंथ थ्योरी इंक्लाइन है, आपका रट्टा अच्छा मार सकते हो, तो मेरा सजेशन यही होगा टारगेट फॉर दीज 3 पेपर्स। और इसके लिए फिर आप कोई भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, डजेंट मैटर कि आपने कहाँ से किया, कोई भी हो, इवन इग्नू से भी कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज़ वेल एंड ओके। फिर आपको अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा। खैर प्रोफाइल बिल्डिंग इज़ अ सेपरेट क्वेश्चन, इतनी बात समझ आएगी जी, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, कॉर्पोरेट, एकेडमिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप, आईएएस, आरबीआई, डीपीआर क्या करे। अब बात आती है प्लानर पे। प्लानर मीन्स देखो जी, अभी चल रहा है जून का महीना, जून से लेके जुलाई आपके पास लगभग पूरे के पूरे 2 महीने अप्रॉक्स हैं। टारगेट विद माइक्रो ऑन एमडब्ल्यूएफ, टारगेट विद मैक्रो ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड टारगेट विद स्टैट्स एंड ट्रिक्स ऑन सैटरडे संडे। ये ना मेरा एक टिपिकल प्लानर है जो हर साल मैं रेप्लिकेट करता हूँ। भाई जिस प्रोसेस पे मेरे को रिजल्ट्स मिलते हैं, बच्चों की सिलेक्शन होती है, दे गेट इनटू आईआईटी मद्रास, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली और डीएसई, जेएनयू, आईजीआईडीआर या जहाँ मर्जी वो जाते हैं, तो मैं फिर वो प्रोसेस नहीं चेंज करता है। एमएस धोनी का सिंपल सा फॉर्मूला है, आई बिलीव इन प्रोसेस नॉट इन रिजल्ट। सो जब तक मुझे टेम्पलेट पे रिजल्ट्स मिलते हैं, मैं कभी भी अपने टेम्पलेट से चेंज नहीं करता, इवन इफ सामने वाला कैसा भी कुछ भी कर रहा हूँ। बट मैं कहता हूँ भाई अगर आप मेरे पास आ रहे हो, इफ़ यू वांट टू गो इन द सिलेक्शन, देन आपको फिर ना मेरा रोड मैप फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर बोलो नहीं भाई हम थोड़ा रिजिड है, हम वही फॉलो करेंगे जो हम अपना बना रहे हैं, तो यार फिर कर लो फिर अपना। बट अगर आप मेरे को मेरे प्रोसेस पे अगर रिजल्ट्स मिलते हैं देन आई डोंट डेविएट, ठीक है। अब इतने साल हो गए यार पढ़ाते पढ़ाते, तो कहीं ना कहीं तो मुझे पता होगा ना कि चीज़ें क्या चल रही है। ना आई एम इन दिस फील्ड फ्रॉम सो मैनी ईयर्स, अकेडमिक्स में हूँ, यूनिवर्सिटी में हूँ, एंड मैं उस पर नहीं आऊँगा अपनी तारीफ़ पे कि मतलब क्या है। मेरा सिंपल सा है कि अगर रिजल्ट आते हैं तो आई विल नॉट चेंज एनी प्रोसेस, ठीक है। तो टारगेट फॉर माइक्रो एमडब्ल्यूएफ, मैक्रो ऑन ट्यूसडे थर्सडे एंड इकोट्रिक्स सैटरडे संडे, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। एंड प्लीज़ डोंट लुक फॉर एनी पर्टिकुलर इंटर्नशिप्स और सच थिंग अगर आपको मास्टर्स निकालना, बिकॉज दिस इज़ ओनली क्रूशियल पीरियड। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, यही टाइम है पढ़ने का। अगर आप जनरल कैटेगरी के हो तो पेपर का फॉर्मेट बहुत चेंज हो चुका है। सीयूईटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम आईआईटी जैम एंड गेट। सीयूईटी में मैथमेटिक्स स्टैट्स नहीं आते इतना। मैंने कई बार बोला है, आप पिछले 3 साल का ट्रेंड उठा लो। इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि हाँ भाई आप गलत बोल रहे हो। मैं जो भी बात बोलता हूँ तथ्य बेस्ड बोलता हूँ, एविडेंस बेस्ड। पिछली वीडियो में 3 साल का एनालिसिस है, गिनती के 3 से लेके 5 क्वेश्चन आते हैं बस मैथ्स के, इससे ज़्यादा नहीं आते। आप 2-2 3-3 महीने लगा देते हो एमएमई के ऊपर। अबे भाई क्या मिलेगा, 75 में से मैक्सिमम 3 या 5 क्वेश्चन है बस। और अगर मैं एक मोटा मोटा एवरेज भी लगाऊं, मैं हर बार बोलता हूँ आपके इस साल तो पेपर खैर थोड़ा अलग था, बट मोटा मोटा आपके लास्ट ईयर के पेपर के अकॉर्डिंग 240 नंबर आ सकते हैं, बड़े प्यार से आ सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन टारगेटिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इस साल के अकॉर्डिंग 200 मार्क्स इज़ अ वेरी गुड मार्क्स अगर आप ला रहे हो तो। मतलब 50 क्वेश्चन आपको सही करने हैं मोटे मोटे। भाई 5 क्वेश्चन के लिए 2 महीने लगा रहे हो, क्या सेंस बनता है। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी वेयर यू नीड अ मेंटोरशिप। पढ़ाई तो आप खुद भी कर लोगे, बट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर डोमेन से कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसा रोड मैप होना चाहिए,
कौन से एरियाज़ पे हमें ध्यान देना, माइक्रो पढ़नी है तो कितनी पढ़नी है, कितना इन डेप्थ में जाना है, मैक्रो पढ़नी है तो कितना पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है तो उसकी कितनी डेप्थ में जाना है, इंटेंसिटी कितनी रखनी है, उस पेपर का वॉल्यूम कितना होना चाहिए। तो दिस इज़ द थिंग वेयर यू नीड द कोचिंग। नंबर तो आप ले आओगे, ये मैं फिर भी बोलता हूँ, बिना कोचिंग के भी आप ये 240 के आपका कितना बनता है, लगभग हाफ 120 से 130 नंबर आप ले आओगे बिना कोचिंग के, बड़े प्यार से। बट बात वहाँ पे नहीं बनेगी, बात वहाँ बनेगी जब आपका एटलीस्ट 200 नंबर आए। तो 130 से 70 में आने के लिए दिस इज़ योर हार्ड वर्क, ये हार्ड वर्क है यहाँ पे 130 नंबर लाना। बट ये 70 नंबर को कवर करना, ये कैपिटलाइज करना, इट इज़ ओनली विद द स्मार्ट वर्क एंड द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स को कैपिटलाइज करना, हम एक बात बोलते हैं, फिजिक्स में भी बोलते हैं, क्रिकेट में भी वर्ड होता है मोमेंटम। ठीक है, वो मोमेंटम कैसे बिल्डअप किया जाए कि भाई हमने 40 पे आ गए, 40 पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ, ओडीआई मैच है, ठीक है, मैं 40 पे खेल रहा हूँ, तो मेरा एम होना चाहिए मैं 100 तक पहुँचूँ, क्योंकि मैं मोमेंटम पे आ गया। अब सिमिलरली टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, अगर मैंने 50-100 बॉलें फेस कर ली तो आई नो मेरे को वो दिन निकालना है, पिच पे खड़े रहना है। तो सिमिलर अप्लाइज हेयर, जब आप 130 तक पहुँच रहे हो तो अब आपको ये कैपिटलाइज करना चाहिए ताकि आप 200 तक ला पाओ, इफ़ यू वांट टू गो इन एनी ब्रांड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज़ डोंट गो फॉर एनी सच इंटर्नशिप। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा यार, आपकी अपनी लाइफ है, ठीक है, हु आई एम टू इंटरफेयर। बट मेरा तो सजेशन यही रहता है, देखो यहाँ पे कट ऑफ निकलती हैं, बड़े सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके रेज्यूम में कुछ नहीं होता। रेज्यूम बिल्डिंग का काम मैं करवा दूंगा आपका, अगर आप पेपर निकाल रहे हो रेज्यूम बिल्डिंग आप मेरे पे छोड़ सकते हो, वो मेरे पास बड़े सारे उसकी वेज है। बट दैट्स द सेकेंड केस, पहले आप नंबर तो लाओ यार। आप यहाँ पे आए, डीयू में आए, श्री राम में गए, हंसराज गए, हिंदू गए, स्टीफेंस गए, कहीं भी गए, जिस भी कॉलेज में आप हो इस टाइम पे, डीयू में अगर आप हो, डीयू में एडमिशन मिलना बहुत बड़ी बात है। एंड इवन इफ़ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी तो और बड़ी बात है। तो आपके सिर्फ सीयूटी के नंबर देखे गए थे ना, ये थोड़ा देखा गया था कि आपने कितनी इंटर्नशिप करी है, आपने 12th में कोई स्कूल के हेड बॉय थे, हेड गर्ल थे, ये सब थोड़ा देखा गया था। ये तो देखा गया था ना सीयूटी में नंबर कितने हैं बस। तो सेम अप्लाई हेयर, पहले पेपर तो क्लियर कर लो। आप इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हो ऑन द सेकेंडरी थिंग, इंटर्नशिप और अपना किसी एनजीओ में काम कर दिया, किसी ये सब कर दिया, दीज आर सेकेंडरी, दीज आर नॉट द प्राइमरी। डोंट मेक सच थिंग प्राइमरी। दिस इज़ माई पर्सनल रिकमेंडेशन टू एवरी person who is going to apply for the CUT or IIT JAM or GATE. Focus on your studies, focus on the concept building, अपने concept अच्छे रखो, ये सब चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ के पीछे भागो रादर दैन सेकेंडरी। बाकी श्रद्धा आपकी है जी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ है। बाकी फिर अगस्त का महीना आएगा, फिर आपके वही एक कॉमन जो होता है कि नहीं कॉलेज है, सुबह 8 बजे क्लासेज है, 5 बजे ये है, 6 बजे घर आते हैं, बताओ कब पढ़े, टाइम ही नहीं मिलता। फिर सेमेस्टर के पेपर है, फिर आपके कॉलेज की सोसाइटीज़ है वो भी देखनी है, फलाना देखना है। तो दैट्स वाई आई एम सेइंग दिस इज़ द ओनली डेज एंड पर्टिकुलरली 2 मंथ्स। डेली का प्लानर बनाओ कि डे 1 हमने इतना किया, डे 2 इतना किया, ऐसे ये बड़े पेपर अगर आपको निकालने हैं, इफ़ यू वांट टू सेटल एट द ग्रेड ए पोजीशन एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार में अगर आना है, चाहे वो मिनिस्ट्रीज़ की जॉब है, बड़े सारे मेरे 3-4 स्टूडेंट तो मिनिस्ट्रीज़ में भी एम्प्लॉयड हो रखे हैं, नीति आयोग में भी है वो। तो अगर आपको ऐसी चीज़ें निकालनी है तो एक अभी से अगर ये स्ट्रैटेजी बनाओगे तो जाके आप ये बड़े पेपर निकाल पाओगे, वरना बहुत दिक्कत आएगी। कॉर्पोरेट के साथ ऐसे पेपर निकालना मतलब मेजॉरिटी ऑफ पीपल फेल। मैं ये नहीं कह रहा सारे हो जाते हैं, कुछ है सक्सेस स्टोरीज, बट मेजॉरिटी रिजल्ट इज कॉर्पोरेट के साथ ये मैनेज नहीं हो पाता। इस कारण सेम अप्लाइज हेयर। तो जब कॉलेज स्टार्ट हो जाएगा तो बहुत दिक्कत आएगी, बहुत बड़ा सिलेबस है, और इंडियन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द मेजर गेम चेंजर जिससे रिजल्ट कम आया है। आज के और सीनियर्स जिन्होंने पेपर दिया, इंडियन इको के 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन ने बैंड बजा दी पूरे पेपर की, पूरा पेपर हिल गया। और अगर मैं देखूँ 75 में से 10 क्वेश्चन इंडियन इको के थे इस बार, ठीक है, 75 में से 10 गए कितना, 65। मेरे भाई 65 में से 22 क्वेश्चन मैक्रो के हैं अप्रॉक्स, 20 क्वेश्चन माइक्रो के हैं अप्रॉक्स, 12 क्वेश्चन स्टैट्स के हैं। कितने हो गए, 40, 40 और 10 50, 52, 54, शार्दुल ठाकुर की जर्सी। लगभग आपके 54 क्वेश्चंस इन 3 डोमेन के। आप ये 3 तो अच्छे से कर सकते थे डोमेन, पर 54 में से मैं कह रहा हूँ ना करते करते आप 40 क्वेश्चन तो सही कर देते। तो ये 10 क्वेश्चन इंडियन इको ने पूरा पेपर हिला दिया, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं अनएक्सपेक्टेड तो माइंड पूरा डाइवर्ट हो जाता है, आती हुई चीज़ें गलत हो गई। दिस वाज द मेन गेम चेंजर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्लियर जी?
कोई डाउट? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक पेपर का वो जो फ्लो होता है ना वो टूट गया, तभी आपके नंबर कम आ गए थे। जितने भी कम आए इस बार एवरेज ये है 130 से लेके 160 तक। देर आर वेरी लेस पीपल जिनका 190 प्लस स्कोर था या 180 प्लस भी था। तो इसलिए दिस इज़ अ लेसन फ्रॉम दिस ईयर जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं। तो माइक्रो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे होना चाहिए, मैक्रो ट्यूसडे थर्सडे होना चाहिए, इकोनॉमेट्रिक्स सैटरडे संडे होना चाहिए। तो टारगेट टू कंप्लीट दीज 3 डोमेन ऑफ एटलीस्ट 60-70% ऑफ ईच। कितना पढ़ना है क्या पढ़ना दैट्स द सेकेंडरी थिंग, बट ये 3 पेपर्स चलाओ। देन आपका मंथ आ जाता है अगस्त। अब आपके फिर कॉलेज का पूरा टंडा शुरू हो जाएगा। देन फोकस ऑन सेम 5। आपका एक पेपर है सेम 5 का, दैट इज़ अ जीटी, गुजरात टाइटंस नहीं, गेम थ्योरी का पेपर है, सबसे टफ पेपर है। इको ट्रिक्स के बाद अगर कोई आपका टफ पेपर है थ्रू आउट दिस इको ऑनर्स जर्नी, दैट इज़ द जीटी का पेपर है। पिछले साल ही आया है। इसका प्रीवियस ईयर का पेपर मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो सेमेस्टर 5 का जीटी का पेपर पढ़ो जी। लगभग इसकी भी 40 क्लासेज है जीटी की। तो 40 क्लासेज आर देयर ऑफ द गेम थ्योरी विच इज़ वेरी टफ पेपर एज ऑफ द सेमेस्टर 5। बाकी 2 तो आपके थ्योरी पेपर है, एक डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, एक बिजनेस साइकिल एंड ग्रोथ है फॉर द इको ऑनर्स। बीए प्रोग्राम वालों का माइक्रो है एंड उनका एक डेवलपमेंट है। तो माइक्रो का पेपर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट पेपर फॉर द बीए प्रोग्राम, बिकॉज बीए प्रोग्राम बीबी वाले भी एम एंट्रेंस देते हैं। क्लियर? तो सेमेस्टर 5 का गेम थ्योरी का पेपर पढ़ो एंड देन ये कब पढ़ना है, कहते कब पढ़िए, ये पढ़ो आप वीकेंड्स पे। फिक्स कर लो सैटरडे संडे। देखो इको ट्रिक्स की 19 क्लासेस है मेरी। 19 क्लासेस में मैंने सारी इको ट्रिक्स ख़त्म करा रखी है, दिनेश कार्तिक की जर्सी। तो 19 दिन ही तो निकालने हैं सैटरडे संडे। 2-2 घंटे 3-3 घंटे भी अगर आप लगाओ तो बड़े प्यार से आप सैटरडे संडे जून एंड जुलाई में सारी इको ट्रिक्स, इवन इफ आपने सेमेस्टर 4 में कैसा भी पढ़ा, अच्छा पढ़ा बेकार पढ़ा, डजेंट मैटर, फ्रॉम द स्क्रैच मैं कह रहा हूँ क्लास 1 से 19 अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ो, प्रॉपर देखो सारी क्लासेस, तो आपके आराम से इको ट्रिक्स पूरी की पूरी जून जुलाई में ख़त्म हो जाएगी। राइट जी? देन कहते और क्या पढ़े? अब यहाँ पे वही MWF में माइक्रो चलेगी, क्योंकि माइक्रो ऐसे नहीं ख़त्म होगी, माइक्रो बहुत वास्ट है। ट्यूसडे थर्सडे मैक्रो चलेगी। क्लियर जी? अब यहाँ पे आते आते माइक्रो ख़त्म हो जाएगी आपकी और गेम थ्योरी चलता रहेगा। देन अगस्त के बाद क्या आता है? कहते सितंबर। कहते सितंबर में क्या पढ़े भाई? देखो गेम थ्योरी यहाँ पे चलेगी क्योंकि ख़त्म नहीं होगी इतनी, 40 के आसपास क्लासेस है, इट विल टेक टाइम। ये पढ़ना आप सैटरडे संडे या प्लस। कहते अब क्या पढ़े? अब आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। डेवलपमेंट इको की भी आई गेस 20 से 25 क्लासेस है, दैट विल ओवरलैप विद योर सेमेस्टर 5 सिलेबस। जो आपका सेम 5 है एंड जो एंट्रेंस में डेवलपमेंट है, दोनों ओवरलैप करेंगे, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो सेमेस्टर पेपर भी कवर्ड हो रहा है, एंट्रेंस की भी तैयारी साथ साथ चल रही है, डेवलपमेंट इको आपका बड़े प्यार से खत्म हो जाएगा। नाउ एट दिस पॉइंट आई बिलीव कि आपका हो जाना चाहिए। लास्ट ईयर बड़े सब ने ख़त्म कर दिया था, जिन्होंने डेडिकेटेड पढ़ाई की थी दे आर डन विद दिस। मैंने तभी कहा स्टार्टिंग में कि मैं टेम्पलेट नहीं बदलता, जब तक मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं, बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, देन मैं अपने प्रोसेस पे एक वही टेम्पलेट पे मैं काम करता हूँ। ये आप पढ़िए, इसको अब आप ले आइए मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, बिकॉज ये टाइम लेगा। कहते ट्यूसडे थर्सडे क्या करें? ट्यूसडे थर्सडे आप करेंगे थोड़ा सा, मैं प्रैक्टिकल ला रहा हूँ यहाँ पे, डेट स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स भी बड़ी हैं। सेमेस्टर 1 की स्टैट्स आएगी, सेम 2 की स्टैट्स आएगी, डेवोर के पहले 5 चैप्टर आएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टैट्स एंड ट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द IIT जैम एंड IIT गेट। ऑल्दो CUT में इस बार 12 क्वेश्चन थे अप्रॉक्स स्टैट्स के, जिसमें से मोटा मोटा 5-6 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के ऊपर थे। तो इसलिए इको ट्रिक्स एंड स्टैट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर IIT जैम एंड गेट, प्लस स्टैट्स के क्वेश्चन आते हैं CUT में। क्लियर जी? यहाँ तक बात समझ आई? तो सितंबर हमारा चला गया। अब आते हैं OCT। अक्टूबर छुट्टियों का महीना होगा, फेस्टिव सीज़न होगा। अक्टूबर नवंबर ज़्यादातर फेस्टिव सीज़न रहते हैं, कार्तिक मास का महीना भी शुरू हो जाता है, ठीक है, दिवाली, दशहरा, भाई दूज, ये सब, गोवर्धन पूजा, तो पूरा का पूरा फेस्टिव सीज़न आ जाता है। यहाँ पे आएगी सबकी छुट्टियाँ भी पड़ेगी, तो आपको टाइम भी मिल जाएगा। देन उसके बाद आपका डेवलपमेंट हो गया, स्टैट्स हो गया, माइक्रो हो गया, यहाँ तक आई गेस आपकी गेम थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। अब मंडे वेडनेसडे फ्राइडे कम विद इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इको पढ़ेंगे। स्टैट्स आप यहाँ पे आराम से ख़त्म कर लेंगे, इनकेस अगर जिसकी नहीं हो पाई मेक इट ऑन द सैटरडे संडे, ठीक है। ट्यूसडे थर्सडे पे आप स्टैट्स मत रखो इस बार, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स चलाओ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। ट्यूसडे थर्सडे डेवलपमेंट हो गया मेरा, माइक्रो हो गई, मैक्रो हो गई, स्टैट्स हो गई, ट्रिक्स हो गई। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, आपका तीसरा यहाँ पे जो सेमेस्टर 5 का पेपर है
ट्यूसडे थर्सडे इज़ फॉर द सेमेस्टर 5 दैट इज़ बिजनेस साइकिल। ये थोड़ा मॉडल वाले पेपर्स हैं, सोलो मॉडल आएगा, कुछ और मॉडल्स हैं, आपका आराम से कवर हो जाएगा। ज़्यादा थ्योरी पेपर है, न्यूमेरिकल बड़े कम है, एक दो न्यूमेरिकल आते हैं, वो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, देखो नाम में भले ही थ्योरी है बट न्यूमेरिकल पेपर है, थ्योरी नाम की है इसमें कुछ, ये दोनों थ्योरी पेपर है। इसके आपको कोई खास ऑल दो वीडियोज़ में ओवरलैप है बट नोट से काम हो जाएगा। जो मैंने आपको नोट्स आज शेयर किया ना वो आपके बड़े प्यार से कवर कर देंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जीटी की वीडियोस देखनी पड़ेगी, जीटी नोट से नहीं हो पाएगी, बिना वीडियो देखे गेम थ्योरी आप समझ नहीं सकते। ये तो रट्टे मारने वाला पेपर है, ये आप आराम से समझ सकते हो नोट से, बट ये नहीं समझ सकते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जी। राइट जी। अब यहाँ पे देखो एक बार हमारे कितने डोमेन बनते हैं। माइक्रो फर्दर डिवाइड है कंज्यूमर थ्योरी, प्रोड्यूसर थ्योरी, मार्केट, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड जनरल इक्विलिब्रियम। ये आपने सेमेस्टर 4 में पढ़ा था, ये जनरली आपने सेमेस्टर 3 एंड सेम 1 में पढ़ा था। मार्केट भी आप सेमेस्टर नंबर 3 में थोड़ा बहुत पढ़ते थे, सेमेस्टर 4 में भी आपने मार्केट पढ़ा है। एंड कुछ यहाँ पे थोड़े से मॉडल है, रिकार्डियन मॉडल या कुछ थ्योरीज है। तो मोटा मोटा 5 सब सेक्शन है माइक्रो के, तभी मैंने कहा माइक्रो टेक टाइम्स, बहुत टाइम लेती है, लगभग 110 के आसपास तो माइक्रो की वीडियो है। देन मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये भी फर्दर डिवाइडेड है, आपका सेमेस्टर 2 का मैक्रो, जिसमें आप मेनली ISLM, नेशनल इनकम, ये सब पढ़ते हो, मनी बैंकिंग। सेमेस्टर 3 की मैक्रो इकोनॉमिक्स आप यहाँ पे फिलिप्स कर्व पढ़ते हो, एक्सपेक्टेशन का कंसेप्ट पढ़ते हो, रैशनल एक्सपेक्टेशन, अडेप्टेशन, आप ब्लैंक चार्ट पढ़ते हो, चैप्टर नंबर 6 ऑफ ब्लैंक चार्ट, ठीक है। देन यहाँ पे आपका रिचर्ड फ्रेयन भी आता है, दैट इज़ क्लासिकल इकोनॉमिक्स, क्लासिकल स्कूल, उसको मैं अलग लिखने वाला हूँ वैसे भी। देन आपका सेमेस्टर 4 की आती है, ऑल दो ओपन इकोनॉमी यहाँ पे आपके DU के सिलेबस वाइज, बट मैं ओपन इकोनॉमी को इंटरनेशनल में ट्रीट करता हूँ, यहाँ नहीं डालता। प्लस आपको स्कूल ऑफ थॉट्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आती है क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस एंड बुक्स, फेमस बुक्स, एडम स्मिथ ने क्या लिखा, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कौन सी किताबें लिखी। स्कूल ऑफ थॉट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोनोलॉजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं CUET में, जैसे KBC में आते हैं, कौन सी थ्योरी कब आई, किसने दी, मैच करके बताओ, ऑर्डर में लगाओ। तो ये आपका पूरा मैक्रो का डोमेन है। देन आई राइट द स्टैट्स आप मेनली पढ़ते हो डेवोर के फर्स्ट 5 चैप्टर 1 से चैप्टर 5 ऑफ डेवोर। देन आपका सेमेस्टर 2 वाला स्टैट, दैट इज़ द हाइपोथेसिस, प्लस वन मोर दैट इज़ द डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, जो हम पर्टिकुलरली पढ़ना पसंद करते हैं। SC गुप्ता हो गया या SP गुप्ता हो गया, दोनों में से आप कोई भी पढ़ो। प्लस JK ठुकराल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द गुड बुक। मेनली आपके जो टॉपिक है दैट इज मीन मीडियन मोड, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, रिग्रेशन, कोरिलेशन, ठीक है, ये सारे बेसिक आपके टॉपिक्स आते हैं इन दिस। तो दोनों का बटा हुआ स्टैट्स। देन इट इज़ योर इको ट्रिक्स, ये तो आपको सेमेस्टर 4 वाली पढ़नी है भाई, अप्लाइड इको ट्रिक्स नहीं आती, जो आपको चॉइस पेपर मिलता है सेमेस्टर 5 में, और गलती से ले में मत लेना, फंस जाओगे वरना बहुत बुरा। सेमेस्टर 4 जो कोर पेपर आपका है ट्रिक्स, दैट इज़ बेस्ड ऑन द दामोदर गुजराती, यही आपको पढ़नी है इसमें। देन इट इज़ हल्का सा कंसेप्ट यहाँ पे पब्लिक इको एंड पब्लिक फाइनेंस का आता है, मतलब GST आ गया, फाइनेंस कमीशन क्या आ गया, थोड़ी थोड़ी बातें आ गई जो आपको पता होनी चाहिए। कैनन ऑफ इक्विटी है, कैनन ऑफ टैक्सेशन है, कैनन ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो बेसिक आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए फॉर द CUT एज वेल एज फॉर द IIT JAM एंड GATE। तो दिस इज़ ऑल्सो वन डोमेन। देन इट इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन इट इज़ इंटरनेशनल इकनॉमिक्स, ये आपके सेमेस्टर 6 में आता है, एज अ कोर पेपर है सेम 6 में। ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो मेरी ट्रेड थ्योरीज है एंड एक मेरी ओपन इकोनॉमी है, जो आप पढ़ते थे ना चैप्टर 14 एंड 15 ऑफ साल्वाडोर, है ना, चैप्टर 6 एंड 20 ऑफ रूडी डॉनबुश। तो डैट इज़ ओपन इकोनॉमी, मैं इसको यहाँ पे ट्रीट करता हूँ इंटरनेशनल में। बट आप सेमेस्टर 6 में मेनली इंटरनेशनल थ्योरीज ही पढ़ते हो, ओपन इको नहीं पढ़ते, क्योंकि आप अपने सेमेस्टर 4 में पढ़ चुके हो। तो डैट विल बी इंक्लाइन सेमेस्टर 6 का ओनली ऑन थ्योरी, बट एंट्रेंस में दोनों आता है, राइट जी। देन इट इज़ द इंडियन इकोनॉमी। देन इट इज़ MME। कहते लास्ट में क्यों रखा, अब लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि CUT ओरिएंटेड सबसे कम इसमें। हाँ, IIT JAM एंड GATE में देयर आर क्वेश्चंस, बट मैंने आपको प्लानर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि हम कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। देखो माइक्रो हमारी पूरी हो गई, मैक्रो हमारी पूरी हो गई, स्टैट्स हो गई, इको ट्रिक्स हो गई, पब्लिक हो गया, GD हो गया, इंटरनेशनल हो गया, राइट जी। करंट अफेयर्स मैं इसी के अंदर ऐड कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डोमेन है हमारे यहाँ पे, क्लियर।
ट्यूसडे थर्सडे आपको यही पढ़ना है। नाउ फ्रॉम द अक्टूबर सैटरडे संडे जब आपका इंटरनेशनल ख़त्म नहीं होगा, ऑल दो सैटरडे एंड संडे गिव फॉर रिविजन्स। भूल तो नहीं गए पुराने वाला? तो सैटरडे फॉर द माइक्रो एंड संडे फॉर द मैक्रो। इसको रिवाइज़ कीजिए जो आपने बनाए हैं नोट्स। देखो पहली बार पढ़ने में टाइम ज़्यादा लगेगा, बट व्हेन यू रिवाइज इट फॉर द सेकेंड टाइम इट विल टेक लेसर टाइम, है ना। जब आप 2-3 बार रिवाइज करते हो 12 बोर्ड्स में, जब आप 2 बार सिलेबस, 5 बार सिलेबस, कुछ ऐसे होते थे 5 बार सिलेबस खत्म कर दिया, कितने पेज नंबर रट गए मैं तो बीएसटी में पर्टिकुलरली, या 12th की जो इकोनॉमिक्स होती थी छोटी सी माइक्रो मैक्रो के ऊपर। इसके आगे तो आपको 12th की इकोनॉमिक्स हलवा लगती होगी। क्लियर जी। नवंबर, बिकॉज दिसंबर में आपके सेमेस्टर एग्जाम्स है तो हमें उसका भी टेक केयर करना है। नाउ नवंबर, अब इसमें सैटरडेज एंड संडे गो फॉर एमएमई। मेक इट अ प्रिसाइज शेड्यूल कि आपको सैटरडे संडे मैथ्स के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। टिपिकल टॉपिक्स हमें पढ़ना है, पूरा मैथ्स नहीं पढ़ना, टिपिकल। एमएमई के अंदर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, डिफरेंस इक्वेशन पढ़ना है, एलपीपी पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है, वेक्टर पढ़ना है, 3D पढ़ना है, सेट्स पढ़ना है, रिलेशन फंक्शन पढ़ना है, राइट जी। एंड मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स तो है ही। तो लिमिटेड जो हमारे 9 से 10 टॉपिक है बस आपको वही कवर करने हैं इसके लिए। जैसे सेमेस्टर में तो आप पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हो, बट यहाँ पे इतना नहीं पढ़ना, लिमिटेड पढ़ना है। एंड उसके बाद मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्योंकि आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आएगा तो रिवाइज फॉर सेमेस्टर 5 एग्ज़ाम। एंड ट्यूसडे थर्सडे मेक इट फॉर रिविजन फॉर एंट्रेंस। कोई भी 2 पेपर, वेदर इट इज़ माइक्रो मैक्रो और आपको थोड़ा स्टैट्स ओरिएंटेड पढ़ना है तो वो भी आप पढ़ सकते हो, एनी चॉइस ऑफ 2 पेपर, राइट जी। दिसंबर में आपके एग्ज़ाम्स हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, तो यहाँ तो आप पूरा सेमेस्टर एग्ज़ाम पढ़ेंगे, फर्स्ट से लेके आई गेस 20 दिसंबर तक चलेंगे मोटा मोटा। फिर 20 दिसंबर के बाद आपकी हॉलीडेज़ हो जाती है टिल 31 दिसंबर, मतलब अगेन 11 दिन। नाउ दीज ऑलमोस्ट 11 days विल बी डेडिकेटेडली डिवोटेड ओनली एंड ओनली फॉर इंडियन इकोनॉमी। बस सिर्फ इंडियन इको होगी इन 11 दिन और कुछ नहीं होगा। ये मेरा काम है सारा मटेरियल कंसोलिडेट करके देना, चाहे वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो, डेटा बेस्ड क्वेश्चन हो, इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड क्वेश्चन हो, बजट बेस्ड क्वेश्चन हो, कोई करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन हो, दैट इज़ माय हेडेक, वो मेरा काम है, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा वही चलेगा। फिर 1 जैन से, क्योंकि फेब के मन में आपका आईआईटी जैम का पेपर होगा, देन इट विल बी रिवाइज, केवल रिविजन। जैन एंड फेब लगभग 3rd फेब या 4th फेब, जो भी फर्स्ट वीक ऑफ फेब होता है उसमें आपका आईआईटी जैम एंड गेट का पेपर है। पोस्ट देन 15 फेब से लेके टिल 15 मार्च, देन इट इज़ योर CUET। इसमें सिर्फ एंड सिर्फ टेस्ट सीरीज होगी बस। लगभग 150 टेस्ट पेपर्स आर देयर। अब मैं थोड़े शायद और ऐड कर दूंगा इंडियन इको इंक्लाइन, तो वो आपके यहाँ पे चलेंगे। टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं उसका भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे करने हैं। प्लस लगभग 2500 MCQs ओरिएंटेड सिर्फ स्टैट्स एंड ट्रिक्स के ऊपर बुक है, मल्टीपल चॉइस, आप वो प्रैक्टिस कीजिए। इंडियन इको के सेपरेट MCQs हैं, आप वो प्रैक्टिस कीजिए। 150 टेस्ट सीरीज तो आपके पास है ही, शायद ज़्यादा ही है, ये तो राउंड फिगर है जो मैंने लगाया, बट ये 2500 की स्पेसिफिकली सिर्फ इसमें स्टैट्स एंड ट्रिक्स है बस, और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ स्टैट्स एंड ट्रिक्स। वो भी इसलिए क्योंकि हमें आईआईटी जैम एंड गेट को टारगेट अच्छे से करना है। एंड स्टैट्स के लगभग 12 क्वेश्चन आते हैं CUET में, 75 में से 12 क्वेश्चन तो ये हैं। बाकी सबके तो अलग चलेंगे, इसमें मिक्स क्वेश्चन भी मिलते हैं, टॉपिक वाइज भी मिलते हैं। इंडियन इको के भी टॉपिक वाइज है, एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, फॉरेन ट्रेड, BOP एंड XYZ। क्लियर जी। अब टेस्ट कैसे अटैम्प्ट करते हैं, आप एक छोटी सी नोटबुक बनाएंगे, उसमें लिखेंगे टेस्ट 1, कि भाई टेस्ट 1 में मान लेते हैं, बिकॉज रैंडमली सारे क्वेश्चन लगे पड़े हैं, अगर किसी में 50 क्वेश्चन हैं फॉर एग्जांपल, उस पर टाइम भी लिखा हुआ है कि कितने, वो टाइम आर का पेपर है, 1 hour 30 minutes है या 2 hours है। 4 marks फॉर द राइट क्वेश्चन, -1 फॉर द रॉन्ग, साथ में आंसर की भी दी है। आप खुद जज करो कि मतलब कितना आया, जजमेंटल सैम्पलिंग आपके कितने बने। 200 नंबर का अगर ये पेपर है, 50 चौके 200, तो आपके 200 में से कितने आ रहे हैं। मान लो पहले पेपर में कम आ गए, 100 नंबर आ गए, विच इज़ ऑल्सो द गुड, मान लेते 100 आ गए। फिर आप टेस्ट 2 दो, टेस्ट 2 में मान लेते हैं 40 क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पे, 160 है, आपके कितने आ रहे हैं 160 में से, मान लेते हैं 130 आ गए जी, दैट इज़ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। टेस्ट 3 दो, ऐसे करके पूरा लिखो कि मतलब टेस्ट 1 इतने क्वेश्चन थे, मेरे इतने आए,
टेस्ट 2 में इतने क्वेश्चन थे, मेरे इतने आए, आंसर की आपके पास अवेलेबल है, दैट इज़ द आंसर की, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय वेरियस, जहाँ जहाँ से मैंने वो कंपाइलेशन किया, चाहे वो CUT के पेपर है, चाहे वो किसी और यूनिवर्सिटीज़ के है, या वो कुछ पेपर्स मैंने जो अपना हमारी ये रेफरेंसेस बुक्स चलती है, फॉरेन ऑथर्स है या इंडियन इकोनॉमिक्स के बुक्स है, उसमें से कंपाइल है, कोई डेटाबेस क्वेश्चन है या कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग तैयार किए गए। तो जैसा भी है, अगर आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है आंसर की के अकॉर्डिंग कि मतलब ये आंसर ये आ रहा है बट आपके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, तो मेरे से पूछ लो यार, मना होना कि हाँ कि बताओ इसमें ये आ रहा था और मेरा ये आ रहा है, तो क्या इशू है। तो ऐसे करके नोटबुक बनाओ सेपरेटली फॉर द टेस्ट, जिसमें आपका ये बनाओ कि मेरे इतने आए, तभी तो प्रोग्रेस पता चलेगा। टाइम सीरीज़ देखो, आपका टेस्ट बाय टेस्ट परफॉर्मेंस ग्राफ ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट है, या पता चला डाउनफॉल लग रहा है, तभी तो ट्रेंड पता चलेगा। ग्राफ के बिना कैसे बता देंगे हम कि भाई क्या है। अब हम बोलते हैं इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमने जापान को ओवरकम कर दिया, तो वो ट्रेंड है ना कि पहले यहाँ थे 2014 से पहले, 2014 के बाद ठां करके ऊपर आ गए, 10 पे थे पहले, अब ठां करके 4 पे आ गए। 2027 तक हमारा एम्बिशन है कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे और जर्मनी को बीट कर देंगे, और सिर्फ हमारे 2 रह जाएंगे आगे, एक चाइना, फिर आगे USA जो 30 ट्रिलियन की है, चाइना 19 ट्रिलियन के आसपास का है मोटा मोटा, है ना। तो वो ट्रेंड है, आप भी ट्रेंड देखो ना, पेपर वाइज आपका ट्रेंड कैसे जा रहा है। अब ट्रेंड रखा था भाई 2014 के नीचे पहले यहाँ थे, 2025 में 4th पे आ गए, अब हमारा टारगेट है 2027 में 3rd पे आने का। तो ऐसे आप बनाइए पेपर बाय पेपर, ये नहीं ये तो अलग है, आप अपना पेपर बाय पेपर बनाओ, तो ऐसे चीज़ें आपको अच्छे से एनालाइज हो पाएगी। उससे लूप होल्स पता चलेंगे कि भाई पहले पेपर में अगर मेरे नंबर इतने आए तो मतलब पहले पेपर में कौन से डोमेन के क्वेश्चन ज़्यादा थे, माइक्रो के डोमेन के ज़्यादा थे, तो आपको ये पता चल जाएगा हाँ यार मेरा माइक्रो डोमेन वीक है। पेपर नंबर 2 में मान लेते हैं मैक्रो डोमेन ज़्यादा थे, आपके नंबर अच्छे आ गए, तो दिस मीन्स आपका मैक्रो एरिया स्ट्रांग है बट माइक्रो वीक है। पेपर नंबर 3 इज प्योरली स्टैट्स ओरिएंटेड, और पता चला स्टैट्स में सबसे कम नंबर आ रहे हैं, स्टैट्स एंड ट्रिक्स इंक्लाइन है। पेपर नंबर 4 MME इंक्लाइन है, तो पता चला MME में नंबर कम आ रहे हैं, तो मतलब वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पेपर 5 इंडियन इकोनॉमी इंक्लाइन है, इंडियन इको में पता चला एक भी क्वेश्चन सही नहीं हुआ, सारे तुक्के गलत निकल गए। हो सकता है ना कि सारे तुक्के, क्या पता सारे तुक्के सही भी निकल जाए, बट देन इट इज़ बेस्ड ऑन तुक्का, वो आपका रैंडमली था। बट आपने जो कंसेप्ट ओरिएंटेड क्वेश्चंस किए, माइक्रो के, मैक्रो के, इंटरनेशनल के, उससे आपको पता चल पाएगा कौन सा कंसेप्ट या कौन सा डोमेन आपका स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फिर आप उस डोमेन रिलेटेड वीडियोस देखो, दोबारा से नोट्स पढ़ो, क्या दिक्कत आ रही है। ऐसे चीज़ें काम करती है जी। इट इज़ नॉट ईजी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। 1 साल बाद जब आप अपना एंट्रेंस हो जाएगा तो दोबारा वीडियो सुन लेना, जिन्होंने लास्ट ईयर दिया था उससे पहले दिया था वो सुनेंगे, उन्हें रियलाइज़ होगी। अब बात रियलाइज़ हो रही होगी, तो आपके पास टाइम है, टाइम इज़ वेरी क्रूशल, टाइम इज़ मनी, ठीक है। समय से बढ़कर कोई नहीं है, सारी चीज़ें वापस आ सकती है, बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता, इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। तभी मैं आपके साथ ये बार बार बोल रहा हूँ, इफ़ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी और इवन फ्रॉम एनी कैटेगरी, बट इफ़ योर स्कोर लाइज बिटवीन 130 to 150, आप अगर DSE, JNU, IGIDR टारगेट कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल है। इफ़ योर टारगेट इज़ कॉर्पोरेट ओरिएंटेड, हाँ अकेडमिक्स में आना है, वो सब आना है, वो तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, बट जिनका टारगेट होता है, इवन इफ़ मैंने ऐसे भी बड़े सारे स्टूडेंट देखे हैं, दे एम फॉर द DSE या IGIDR, इवन इफ दे हैव टू कम इन द अकेडमिक्स, बट दे सेड कि यार हमारा एक ब्रांड टैग तो मिल गया ना, हमें आगे ये IAS का इंटरव्यू देना है, हमें DPR का इंटरव्यू देना है, तो दैट विल हेल्प अस, हमारे पास टैग है। इवन दे हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस बट स्टिल दे टारगेट फॉर दिस रादर देन एनी अदर। मैं इसलिए बोलता हूँ बिकॉज इसके साथ इसकी तैयारी टफ हो जाती है, पॉसिबल नहीं है। आप एक चीज़ कर सकते हो, या तो ये संभाल लो अपना दिल्ली स्कूल, या ये पढ़ लो, दोनों नहीं हो सकते साथ साथ। मेरे से क्या जो DSE में पढ़ रहे हैं उनसे भी पूछ लेना, वो भी बताएंगे कि भाई भूल जाओ IAS DPR इफ़ यू आर इन DSE, बट दे टेक अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ड्रॉप लेते हैं, फिर तैयारी करते हैं अच्छे से इन पेपरों को निकालने की। बट अगर आपका है कि 1 को में निकालना है, देन आप फिर हल्का यूनिवर्सिटी आप टारगेट कीजिए, आप JNU का MA इको कर लो, आप अम्बेडकर है, DTU है, बाकी इतने स्टेट कॉलेजेस आप वो टारगेट कर लो, राइट जी। सो दिस इज़ हाउ योर थिंग्स शुड वर्क। और लगभग 280 वीडियोज़ तो भाई मेरी है खुद की, और अभी मेरे को थोड़ी वीडियोज़ और ऐड करनी है। इंडियन इकोनॉमी के कुछ क्वेश्चंस है जिनके ऊपर काम करना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर इंडियन इको के 10 क्वेश्चन थे, इस साल जो पेपर आया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग और अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी ताकि हम एक उस रेंज में आ सके। तो 280 वीडियोज़ आर देयर, ये आपको ख़त्म करनी है, फिर अपने नोट्स बनाने हैं। एंड जब भी नोट्स की बात आती है, मेक इट
सब्जेक्ट वाइज, ताकि रिवीजन में आसानी हो। मैंने कई बार देखा है कि मैं जब नोट्स मंगवाता हूँ ना, इतनी गलतियाँ मैं उस पर निकाल देता हूँ। जैसे ये रहे, एक नोट्स है, बाय चांस की बात है ये नीचे है, ये वीडियो में से किसी स्टूडेंट ने बनाए थे तो मैंने उसे मंगवाए थे, उसकी राइटिंग अच्छी है, इसको चेक कर रहा था मैं कि क्या एरर है। कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर टाइम कम है यार, आप इसके नोट्स भेज दो, तो मैं PDF बना के जनरली भेज देता हूँ। अब देखो यहाँ पे कितनी गलतियाँ हैं, इन्वर्स यू शेप, TC का शेप कैसे होता है ये नहीं लिखा, और ये देखो कितना मैंने यहाँ पे लिखा है, TP इज़ एस शेप, फर्स्ट फेज में क्या है, NRF का मतलब क्या रहता है कैलकुलस टर्म्स में, IRF का क्या रहता है, ऐसे बड़ी सारी है। यहाँ पे फिर मैंने डायग्राम का करेक्ट करके लिखा, यहाँ पे मैंने दोबारा लिखा इंक्रीजिंग का मतलब क्या है, ऐसे करके मैंने इसमें बड़े सारे एरर निकाले थे। ये यहाँ पे कर्व्स के रिगार्डिंग चेक किया, यहाँ पे देखो ब्रैकेट का मतलब क्या है, क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है तो क्या है, फिर मैंने इसको करेक्ट करके दोबारा भेजा कि क्या क्या है। देन यहाँ पे MRTS के रिगार्डिंग चीज़ आ रही है। सो जब आप भेजते हो तभी तो मैं गलतियाँ बता पाऊँगा। अब मैंने गलतियाँ बताई तो उसको हेल्प की, क्वाजी कॉनकेव क्या होता है, सफिशिएंट कंडीशन क्या है, तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स वर्क। इसलिए मैं बोलता हूँ कई बार कि नेवर बिलीव ऑन समवन एल्स नोट्स, बिकॉज उसके नोट्स कैसे बने, उसमें क्या एरर है, यू डोंट नो, बट जो मैं क्लास में बता रहा हूँ उस पर आप पूरा विश्वास कर सकते हो। ठीक है, मैथ्स में और इकोनॉमिक्स में कॉनकेव कॉन्वेक्स का क्या अंतर होता है, आउटपुट इलास्टिसिटी का क्या मतलब है, इलास्टिक की डेफिनेशन क्या है, इन इलास्टिक की डेफिनेशन क्या है, लेओन्टिफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये आपने सेमेस्टर 3 में भी पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे गामा का मतलब क्या है, हिंदी में लिख के दिया भाई, क्योंकि हिंदी में अच्छे से समझ आता है रादर देन अंग्रेजी भाषा। तो ऐसे करके बड़ी सारी चीज़ें फिर मैंने बताई, जैसे यहाँ पे एक्सपेंशन कर्व की डेफिनेशन गलत लिखी है। तो मैं आपको ये दिखा रहा था कि इसने कितने कंसोलिडेट वे में पूरा काम किया है, अच्छे से यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। ये कुछ पेज बीच में इसलिए छोड़े हैं ताकि चेंज आ सके, कि मतलब दिस इज़ फॉर सम अदर थिंग, देख रहे हो। सो दिस इज़ हाउ योर वर्क शुड बी। फिर मैंने आगे चेक नहीं किया क्योंकि मेरे पास मैसेज आ गया था, बस करो यार आप तो बहुत गलतियाँ निकालते हो। तो यार मेरा तो काम है ना एज अ टीचर, बताऊँगा नहीं कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है, बट मेन थिंग इज़ बहुत अच्छा काम किया है, कितनी अच्छी राइटिंग है, कितने अच्छे ग्राफ हैं, तो ऐसी चीज़ों को पढ़ने में मज़ा भी आता है। व्हेन सच आंसर केम इन द डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, IAS में, DPR मेंस में, एग्जामिनर डेफिनेटली गिव नंबर्स, नंबर मिलते हैं। बट ये तो आपका एंट्रेंस तो मल्टीपल चॉइस है ना, तो मेहनत एक ही बार होती है। एक बार ऐसे अच्छे से नोट्स बनाओ ताकि जो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करे। यहाँ से गेम थ्योरी शुरू हो गई GT की। अब मैंने यही कहा था दिस इज़ फॉर सेमेस्टर, तो सेमेस्टर का काम है, इसमें क्या कर रहा है एंट्रेंस की कॉपी में, इसमें नहीं आना चाहिए गेम थ्योरी, गेम थ्योरी अलग बनना चाहिए। फिर यहाँ पे देखो बुक्स के नाम मैंने लिखवाए कि क्या है, एडम स्मिथ की बुक कौन सी है, कीन्स ने कितनी किताबें लिखी अपनी ज़िंदगी में, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दिस कम इन एंट्रेंस, हयाक की कौन सी है, एडम स्मिथ की कौन सी है, फ्रीडमैन की कौन सी है, आर्विन फिशर की कौन सी है। सो ऐसे चीज़ें काम करती है। जिस दिन आप ऐसी चीज़ें करने लग गए, ऐसे इन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ किसने दी, मिसेस रॉबिन्सन, डेवलपमेंट एज फ्रीडम किसने दी, अमर्त्य सेन। सो ऐसे काम करती है चीज़ें, और न्यूमेरिकल की अलग है। तो मैं आपको यही बता रहा था कि मेक सब्जेक्ट वाइज नोट्स, बुक्स जो भी आप लिखते हैं रजिस्टर पे, एंड ऑलवेज यूज़ ब्लैंक, ऐसे यूज़ किया करो प्रिंटेड वाले, मेक इट अ स्पायरल फॉर्म, ये ज़्यादा बेटर है। डोंट यूज़ लाइने वाले रजिस्टर, बिकॉज अब आप थोड़े उस एज में नहीं हो, इफ़ यू वांट टू गिव द DPR एंड IAS, तो वहाँ पे आपको ब्लैंक पेपर मिलते हैं। तो अभी से मैंने कई बार देखा ब्लैंक आता है, इसकी राइटिंग फिर भी सही जा रही है, बट किसी की ऐसे ऊपर जा रही होती है, किसी की नीचे आ रही होती है, कोई जीरो काटा खेल रहा होता है। तो ये एक तमीज़दार और एक अच्छा काम होगा। जैसे वो मास्टर शेफ़ में बोलते हैं ना कि हम 3 चीज़ों पे जज करते हैं, स्वाद, सूरत और सोच, 3S। तो वैसे ही यहाँ है कि ये इसका प्रेजेंटेशन कैसा है, कंटेंट से ज़्यादा पहले प्रेजेंटेशन है। दिखेगा अच्छा तभी तो मैं उसे पढ़ूंगा, अगर राइटिंग अच्छी ना हो, प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। कंटेंट तो बाद में देखूंगा कि हाँ क्या लिखा है, बट अगर एक आधी गलती होगी देन आई विल स्टिल इग्नोर, कि भाई काम अच्छा किया है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क किया है कि मतलब क्या आते हैं। सो आपकी एक तैयारी से बड़े सारे पेपर टारगेट हो रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ DU का इको ऑनर्स कोर्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो लगभग आप 70% कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकते हो। 30% आपको बस तैयारी करनी है उस पेपर के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो मेक सब्जेक्ट वाइज नोट बुकलेट प्लस मेक सेपरेट न्यूमेरिकल बुकलेट। न्यूमेरिकल बुकलेट आप अलग बनाइए, एक ही में काम नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको इसका दिखाया, इसकी माइक्रो की ये थ्योरी बुकलेट है, न्यूमेरिकल अलग करे
जो मैं आपको क्लासेस में ऐड करता हूँ उसमें लिखा होता है दिस इज़ फॉर न्यूमेरिकल सेक्शन, तो दैट मीन्स कि अब न्यूमेरिकल काम शुरू हो गया। तो न्यूमेरिकल का अलग से बनाओ, 2 न्यूमेरिकल की बुकलेट बनेगी, एक माइक्रो की न्यूमेरिकल, एक मैक्रो